चलिए दोस्तों नमस्कार। हम जो है हम लोग उसके आगे का सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नेक्स्ट जो है छोटा सा वीडियो है जो उसी चैप्टर से मैकेनिक से ही है। काफी लंबा चैप्टर जिसकी वजह से जो है इसमें छोटा छोटा वीडियो बनाने की वजह से जो है इतना सारा वीडियो फेस करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। भू का मतलब क्लियरिंग होता है कि भूमि धरती उपग्रह मतलब धरती पे के आसपास उपस्थित उपग्रह। तो वो उपग्रह वह पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, उसको भू उपग्रह कहते हैं। भू उपग्रह जो है कक्षाओं में स्थिति के अनुसार, यानी कक्षा में स्थिति किस तरह से है और उसकी स्थिति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला भू तुल्यकारी उपग्रह भूत और दूसरा है भू स्थिर। भू तुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है? ये जो होता है भूमि के मतलब धरती से कुछ ऊंचाई पर जो है स्थित होता है। धरती पे न होकर धरती से कुछ ऊंचाई पे स्थित होता है और उतना भी नहीं, मतलब इतना दूर ऊंचाई पे स्थित होता है कि धरती का यानी पृथ्वी का आवर्तकाल उस उपग्रह के आवर्तकाल के बराबर होता है। यानी उस भूतुल्यगामी उपग्रह का आवर्तकाल जो है पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। पृथ्वी एक चक्कर जो है 24 घंटा में, तो उसी तरह से वो उपग्रह तुल्यकालिक उपग्रह का भी आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के ही बराबर होता है। ठीक है, और ये भूमि से यानी पृथ्वी के तल से ऊपर होता है। भू स्थिर क्या होता है? तो ये भी एक तरह का सैटेलाइट ही है, लेकिन ये जो है विषुवत रेखा के तल पर स्थापित किया जाता है। यानी पृथ्वी के विषुवत रेखा के तल पर जो है स्थापित किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के अन्य जगह से देखने पर यह बिल्कुल लगता है कि पृथ्वी पे कहीं रखा हुआ है, इसीलिए इसको भू स्थिर कहते हैं। भू भू तुल्यकारी और भू स्थिर कक्षाओं की ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर है। याद रख सकते हैं 35,746 किलोमीटर 86 किलोमीटर होता है। यानी दोनों उपग्रह की कक्षाओं की ऊंचाई जो है 35,000 लगभग जो है 35,786। भारत द्वारा IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा कुल जो है अभी तक 7 उपग्रह छोड़ा गया है, जिसमें 3 जो है स्थिर 3 जो है भू स्थिर उपग्रह है और 4 जो है भू तुल्यकारी उपग्रह। ठीक है, यानी हो सकता है कि भारत द्वारा कुल 7 उपग्रह छोड़ा गया था, जिसमें 3 जो है भू स्थिर है और 4 जो है तुल्यकारी उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है? तो ये उत्तर दिशा में पृथ्वी के ध्रुव के आसपास जो है पारित भ्रमण करते रहता है, यानी घूमते रहता है। इसका आवर्तकाल लगभग 100 मिनट का होता है। यानी ध्रुवीय उपग्रह का जो आवर्तकाल यानी एक चक्कर लगाने में लगभग 100 मिनट लगता है, यानी 1 घंटा 40 मिनट। अंतरिक्ष में गुरुत्व का अनुभव के अभाव के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़ा नहीं हो सकता। हम लोग मालूम है, हम लोग को जानकारी है कि पृथ्वी पर ही वायुमंडल पाया गया है। पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में जाने पर जो है वहाँ वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो है वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है नहीं पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ही पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे व्यक्ति जो है अंतरिक्ष यात्री जो है सामान्य तरीके से खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, और नहीं वो चल सकता है। ठीक है, तो वो जो है वही यहाँ पे लिखा गया है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में जो खड़ा नहीं हो सकता है। अंतरिक्ष में जो खाना पीना जो है अंतरिक्ष यात्री जब भी जाते हैं अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष स्टेशन में खाना पीना जो है हम लोग के जैसे यहाँ रोटी चावल नहीं, बल्कि उन्हें एक पेस्ट के रूप में बनाया जाता है। पानी भी एक पेस्ट के रूप में बनाया जाता है और वो पेस्ट से जो निकाल कर डायरेक्ट मुंह में रखकर चबा कर खाते हैं। ठीक है, मुंह में दबाकर और खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ की तरह नहीं, वहाँ बिल्कुल जो है खाना और पानी जो है दोनों पेस्ट के रूप में जाता है। अब बात करते हैं पलायन वेग का। बात करते हैं तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर से अधिक वेग से अगर कोई वस्तु को फेंका जाए
अंतरिक्ष यानी ऊपर की हवा में, तो वस्तु दोबारा पृथ्वी पे नहीं आ पाएगी। उसी तरह से चंद्रमा पे जो है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड प्लायन वेग से अगर कोई चीज को फेंका जाता तो पृथ्वी चंद्रमा की धरती पर दोबारा उस वस्तु नहीं गिरेगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, जिसके कारण जो चंद्रमा काला प्रतीत होता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हमको धरती पर से चंद्रमा को देखने पर काला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। अगर बोल सकते कि हम लोग चंद्रमा से पृथ्वी को देखते हैं तो नीला प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडल है, जिसके वो कारण जो है वायुमंडल है और जल के कारण जो है नीला प्रतीत होता है। अब बात करते हैं पेंडुलम। पेंडुलम लोलक कहते हैं। पेंडुलम का परिभाषा वगैरह जानने की जरूरत नहीं, पर पेंडुलम में आवर्त में लगने वाला समय ये फॉर्मूला डायरेक्ट जो है दिया रहता है, जिसके कारण हमने इसका यूज किया है। तो पेंडुलम द्वारा जो है आवर्त में लगने वाला समय t बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और L जो है लंबाई है, यानी लोलक की लेंथ है। लोलक की लेंथ, समय जो है लोलक के लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी गर्मी के मौसम में लोलक की लंबाई बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गर्मी के मौसम में जो है आवर्तकाल बड़ा हो जाता है और घड़ी की सुइयां सुस्त हो जाती है। वही ठंड के मौसम में क्या होता है, लेंथ यानी इसकी लंबाई जो होता है वो छोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आवर्तकाल जो है छोटा हो जाता है और घड़ी की सुइयां जो है फास्ट तीव्र हो जाती है। अगर झूला कोई लड़की झूल रही है, कोई व्यक्ति झूल रहा है, तो झूला पे बैठा हुआ है, अगर वो बैठे हुए झूल रही है, अगर वो झूला पे खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल कम जाएगा, यानी जो इधर से उधर जाने का जो टाइमिंग है वो कम जाएगा, ठीक है। और झूला जो है काफी तेजी से दोलन करेगा। दोलन करने का मतलब इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। तो काफी फास्ट हो जाएगा, दोलन की गति जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। कब? जब लड़की या कोई व्यक्ति झूला पे बैठ कर ना बल्कि खड़ा होकर अगर झूला झूलता है तो। अब आते हैं कार्य बराबर बल इंटू गुना बल की दिशा में विस्थापन। यानी कार्य बराबर होता है बल, और बल की दिशा में जो विस्थापन जो भी दूरी होता है, डिस्टेंस प्राप्त होता है, दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य क्या है? राशि का मात्रक जूल होता है। अगर ये बल की दिशा में विस्थापित ना होकर कोण बनाता है, अगर थीटा कोण बनाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वर्ग एफ एस कॉस थीटा, जहाँ एस जो है डिस्प्लेसमेंट थीटा के थीटा के थीटा द्वारा बनाया गया कोण, और एफ मतलब बल हो गया। कार्य जो है एक अधिक राशि बता दें। मैक्सिमम कार्य जो है वो 0 डिग्री पर होता है। ऐसा नहीं कि 0 है तो इसका कोई कार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉस लगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो मैक्सिमम कार्य अगर पूछता है तो क्या बोलेंगे? 0 डिग्री पे होता है जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, और न्यूनतम कार्य जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो न्यूनतम कार्य हो पाएगा। अब आते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा को कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी क्या है? एक तरह का अदिश राशि है, इसका भी मात्रक जो है जूल होता है। ऊर्जा में दो तरह का होता है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही काफी है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब हो गया द्रव्यमान, वी मतलब हो गया वेग, और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, यानी m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h मतलब ऊंचाई। यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरह से आप जो है इसको ध्यान में रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह हो गया और इधर कुछ पॉइंट्स वगैरह हो गया। जैसे चंद्रमा का 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं।